नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विदुर नीति का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में मेरे द्वारा आपको श्लोक संख्या 75 तक अध्ययन करवा दिया गया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम 76वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखिए, वाक्य संयमो ही नृपते सुदुष्कर तमो मतः अर्थवच विचित्रम च न शक्यम बहुभाषी तुम। अन्वय देखिए, नृपते वाक्य संयम ही सुदुष्करतमः मतः अर्थवत् च विचित्रम च बहुभाषितुम न शक्यम। शब्दार्थ देखिए, वाक्य संयम मतलब वाणी पर नियंत्रण होना, ही मतलब सचमुच में, नृपते हे महाराज धृतराष्ट्र, सुदुष्करतम बहुत ही कठिन, मत माना गया है, अर्थवत च विशेष अर्थयुक्त, विचित्रम च और चमत्कारपूर्ण, न शक्यम बहुभाषितुम अधिक नहीं बोली जा सकती। देखिए, यहाँ पर महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए इस पद्य में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नृपते, हे राजन, हे महाराज धृतराष्ट्र, वाक्य संयम है ही सुदुष्करतमः मत। क्या कह रहे हैं कि हे महाराज, हे राजन, वाणी का पूर्ण रूप से संयम तो सुदुष्करतम मत है, बहुत ही कठिन माना गया है ही, परंतु अर्थवत च विचित्रम च बहुभाषितुम न शक्यम, परंतु विशेष अर्थ से युक्त एवं विचित्रम चमत्कार से पूर्ण वाणी भी बहुभाषितुम न शक्यम अधिक नहीं बोली जा सकती। यहाँ बताया जा रहा है कि बोलने में नियंत्रण बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसे बोलने से ही मूर्ख अथवा शिक्षित का पता चलता है। तभी कहा जाता है कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे खाओ। अर्थात शब्दों को नाप तोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों के हाथ पांव नहीं होते हैं। एक शब्द औषधि का कार्य करता है और वही एक शब्द घाव देने का कार्य भी करता है। तो इस प्रकार अनर्गल प्रलाप या व्यर्थ की बातें तो बहुत होती है, किंतु प्रशंसनीय मनुष्य वही होता है जो सार्थक, अर्थवान और चमत्कारपूर्ण भाषा या गौरव वाली बात को कहे। अगला, अभ्यावहति कल्याणम विविधम वाक् सुभाषिता शैव दुर्भाषिता राजन अनार्थयोप उपपद्यते। अन्वय देखिए, राजन, सुभाषिता वाक् विविधम कल्याणम अभ्यावहति सा एव दुर्भाषिता अनर्थाय उपपद्यते। शब्दार्थ देखिए, अभ्यावहति प्रदान करती है, कल्याणम कल्याण को, विविधम विविध प्रकार से, वाक् मतलब वाणी, सुभाषिता का अर्थ होता है शोभन युक्त शब्दों के द्वारा, सा एव वही, दुर्भाषिता दूषित शब्दों से युक्त, राजन हे महाराज धृतराष्ट्र, अनर्थाय अनर्थ के लिए, उपपद्यते करते बन जाती है। देखिए, यहाँ पे महात्मा विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, सुभाषिता शोभन शब्दों से युक्त, मधुर शब्दों में कही हुई बात, विविधम कल्याणम अभ्यावहति, मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण को करती है, सा एव दुर्भाषिता अनर्थाय उपपद्यते, किंतु यह वही बात यदि
दुर्भाषिता दूषित शब्दों से युक्त या कटु शब्दावली में कही जाए तो वही अनर्थाय उपपद्यते महान अनर्थ का कारण भी बन जाया करती है। अर्थात मधुर वचन सबको अच्छे लगते हैं, हम मुँह से बोलते हैं, जीभ वाणी के उच्चारण में सहायता करती है। अच्छे वाक्य बोलकर हम दूसरों को आशीष लेते हैं और कटु वाचन से हम गाली सुनते हैं। किसी नेत्रहीन को सूरदास जी कहने से वह प्रसन्न हो जाता है, तो उसे अरे ओ अंधे ऐसा कहा जाए तो वह क्रोधित हो जाता है। इसलिए हिंदी में एक दोहा कहा गया है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। इसी कारण कोयल तथा कोए के आकार प्रकार में एक समान होने पर भी जब कोयल की कुहू कुहू की मधुर ध्वनि सुनते हैं तो वह सभी की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, और वही कोए की काँव काँव सुनकर सब कोई उसे उड़ा देता है। इसी वजह से आज तक किसी को कोए ने पालते हुए नहीं देखा। तो मधुर शब्दों में हुई कही हुई बात हमेशा कल्याणकारी या कल्याण को करती है। अगला, रोहते सायकैर विधि वनम परशुना हतम, वाचा दुरुक्तम विभित्सम न संरोहति वाक्य शतम। अन्वय, सायकैः विद्धम परशुना च हतम वनम रोहते, वाचा दुरुक्तम विभत्सम वाक्य शतम न समरोहति। शब्दार्थ देखिए। रोहते मतलब पुनः हरा भरा हो जाना, सायकही बाणों के द्वारा, विद्धम विदा हुआ, वनम जंगल, परशुना फरसे से, हतम काटा हुआ, वाचा वाणी से, दुरुक्तम कटु बोला गया, विभित्सम भयानक, न समरोहति नहीं भरता है, वाक्य शतम वाणी का घाव। देखिए क्या कहा जा रहा है। सायकही विद्धम परशुना च हतम वनम रोहते, वाणों से बींदा हुआ तथा परशुना च हतम वनम रोहते, वाणों से बींदा हुआ तथा फरसे से भी काटा हुआ वन भी हरा भरा पुनः हरा भरा हो जाता है, पनप जाता है, किंतु वाचा दुरुक्तम विभत्सम वाक्य शतम न समरोहति, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव कभी भी नहीं भरता है। इसलिए कहा जाता है कि कठोर वचन तजने के लिए यहाँ पर बार बार कहा जाता है। कटु उक्तियाँ अच्छी नहीं लगती। दूसरों को वश में करने का यही एक रसायन है कि मनुष्य को सदैव मधुर वचन बोलने चाहिए। यही वशीकरण मंत्र होता है। अगला, करणी नालिक नाराचान हरन्ति शरीरतः, वाक्शल्य अस्तु न निर्हर्तुं शक्यो रिधि दिश्यो ही से। अन्वय देखिए। करणी नालिक नाराचान शरीरतः निर्हरन्ति, वाक्शल्यः तु निर्हर्तुं न शक्य स ही रिधि स्यः। शब्दार्थ देखिए। करणी नालिक नाराचान, करणी नालिक और नाराज नामक बाणों को निर्हरन्ति निकाल सकते हैं शरीरतः शरीर से, वाक्शल्य वाणी रूपी काटा तो न नहीं निर्हर्तु निकालने में सक्षम संभव नहीं है। हृदय दिश्यः हृदय में धस जाता है, सह वह काटा। क्या कह रहे हैं कि हे महाराज, करणी नामक, नालीन नामक और नाराज नामक बाणों को शरीर से निकाला जा सकता है, किंतु वाक्शल्य तु निर्हर्तुं न शक्य है, सही दिश्य। किंतु कटु वचन रूपी कांटा कभी भी नहीं निकाला जा सकता,
क्योंकि वह हृदय के भीतर तक धंस जाता है। कर्णी नाली को नाराज नामक बाणों को शरीर से एक बार निकाला जा सकता है, किंतु कटु वचन रूपी कांटा कभी भी शरीर से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वह हृदय के भीतर ही भीतर धंस जाता है। करणी पुंखदार या विशेष बनावट के बाण को कहते हैं और नाली एक प्रकार का छोटा बाण होता है जो नली में रखकर छोड़ा जाता है, एवं नाराज लोहे का तीर होता है जो मनुष्य को के समूह को समाप्त कर देता है। तो शल्य वह है जो शरीर में चुभा हुआ कांटा होता है जो बहुत पीड़ादायक होता है, किंतु इनको भी निकाला जा सकता है। इसी प्रकार कोई भी कारण को जो हृदय को दहलाने वाला व दुखप्रद हो वह शल्य ही कहा जाता है। अतः कभी कटु वचन का प्रयोग किसी के लिए नहीं करना चाहिए। वह हृदय के अंदर तक धंस जाता है और मनुष्य को तकलीफ देता रहता है। अगला, वाक्य सहायका वदना निष्पतंती यई राहत है सोचती रात्रि हानि परस्य ना मर्मसु पतंती तान पंडितो नवसृजेत परेभ्य। अन्वय देखिए, वाक्य सहायका वदनात् निष्पतंती यही आहत है ना रात्रि हानि सोचती ते परस्य मर्मसु पतंती पंडितः तान परेभ्यः न अवसृजेत। वाक्य सहायकः वाणी के बाण वदनात् मुख से निष्पतंती छूटते हैं, ये जिनसे आहत घायल होकर सोचती दुखी रहता है, रात्रि हानि दिन रात, परस्य दूसरे के, ना मनुष्य, मर्मसु मर्म स्थल पर, ते का अर्थ होता है वे, पतंती प्रहार करते हैं, तान उन बाणों का, पंडित है विद्वान, न अवसृजेत प्रयोग नहीं करे, परेभ्य दूसरों के लिए। देखिए, वाक्य सहायकः वाक्य सहायका वाणी रूपी वचन रूपी बाण वदनात् निष्पतंती मुख से निकलकर दूसरों के मर्म पर ही चोट करते हैं। ये आहत है ना रात्रि आहान सोचती, जिनसे आहत होकर मनुष्य रात दिन घुलता रहता है। क्या कह रहे हैं? वचन रूपी बाण वदनात् निष्पतंती मुख से निकलकर दूसरों के मर्म पर ही चोट करते हैं, उनसे आहत मनुष्य दिन रात निरंतर दुख में घुलता रहता है। ते परस्य मर्मसु पतंती, अतः विद्वान पुरुष, अतः पंडितः तान परेभ्य न अवसृजेत, अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह इन वचन रूपी बाणों का दूसरों पर प्रयोग ना करें। मर्म शब्द का अर्थ होता है जीवन स्थान या संधि स्थान। रहस्य या गूढ़ार्थ में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। मर्म पर आघात करना अत्यंत कष्टदायी होता है। मर्मज्ञ भेद की बात जानने वाला या रहस्य का जानकार होता है। किसी की गुप्त बातों या कमजोरियों को प्रकट करना मर्म भेद कहलाता है। इसलिए मर्म स्थान या मर्म स्थल कमजोरियों या निर्बलताओं को कहते हैं। मर्म पर किए गए प्रहार का घाव सदा हरा रहता है, वह कभी भी नहीं भरता है। अतः विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वचन रूपी बाण का प्रयोग कभी भी किसी पर नहीं करे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।